आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब सैम्पलिंग, यानी हमें आईएस कोड के अनुसार कितने क्यूब भरने चाहिए। अब ये कंक्रीट हमारी कहीं भी हो सकती है, चाहे फुटिंग में हो सकती है, कॉलम में हो सकती है, स्लैब में हो सकती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें एक पॉइंट जान लेना है कि एक सैंपल में कितने क्यूब होते हैं। आईएस कोड के अनुसार एक सैंपल में बेसिकली 3 क्यूब भरे जाते हैं, जिनकी टेस्टिंग 28 डेज पे की जाती है। आईएस कोड के अकॉर्डिंग एक सैंपल में खाली 3 क्यूब भरे जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में साइड पे जब हम लोग क्यूब भरते हैं तो उसमें एक सैंपल में हम लोग 6 क्यूब भरते हैं। अब इन 6 क्यूब में 3 क्यूब की टेस्टिंग 7 डेज पर की जाती है, बाकी 3 क्यूब की टेस्टिंग 28 डेज पर की जाती है। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग और इन जनरल प्रैक्टिस में ये दोनों ही एक सैंपल में अलग अलग क्यूब होते हैं। तो यहाँ पे केवल हम आईएस कोड के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंक्रीट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कितने क्यूब भरेंगे। यहाँ देखिए, ये आईएस कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग ये टेबल दे रखी है। इसमें जो पहला वाला कॉलम है ये दे रखा है कंक्रीट की क्वांटिटी के लिए, और यहाँ दे रखा है दूसरा वाला कॉलम नंबर ऑफ सैंपल के लिए। अगर हमारी कंक्रीटिंग 1 क्यूबिक मीटर से लेकर के 5 क्यूबिक मीटर तक है तो उसके लिए हमें एक सैंपल भरना है। यानी एक सैंपल में आईएस कोड के अकॉर्डिंग कितने क्यूब होते हैं? 3। तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे कितने क्यूब हो जाएंगे हमारे? 3 क्यूब। अगर कंक्रीट की क्वांटिटी 6 क्यूबिक मीटर से लेकर के 15 क्यूबिक मीटर है तो उसके लिए हमें 2 सैंपल भरने हैं। यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 6 क्यूब। इसी तरीके से अगर कंक्रीट की क्वांटिटी 16 MQ से लेकर के 30 MQ तक है तो उसके लिए हमें 3 सैंपल भरने हैं, और इसके हो जाएंगे 3 × 3 यानी 9 क्यूब। अगर कंक्रीट की क्वांटिटी 31 MQ से लेकर के 50 MQ तक है तो उसके लिए हमें भरने हैं 4 सैंपल, यानी 4 × 12 क्यूब। अब इसके आगे हर 50 के लिए, जैसे 51 एंड अबव, इसके लिए हमें भरना है 4 + 1 सैंपल। +1 सैंपल कहाँ पे लेना है हमें? हर 50 MQ कंक्रीट के लिए। अब इसको किस तरीके से हम सैंपल कंसीडर करेंगे वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 51 से 100 MQ तक है तो हमें क्या करना है? 4 तो हमें लेना ही लेना है, 4 सैंपल तो हमें भरने ही भरने हैं। +1 हमने क्या किया? +1 और कर लिया, तो टोटल कितने हो गए? 5 सैंपल। 5 सैंपल का मतलब कितना हो गया? 15 क्यूब। इसी तरीके से 101 MQ से लेकर के 150 MQ तक अगर कंक्रीट की क्वांटिटी है तो उसके लिए हमें कितने सैंपल भरने हैं? 5 सैंपल तो हमारे यहाँ तक हो गए 100 MQ तक। इसके बाद में 150 तक और जाते हैं तो एक सैंपल और भरना है, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 5 और 1 6 सैंपल। इसी तरीके से 150 तक हमारे कितने हो गए? 6 सैंपल। और अगर हमें 151 से 200 तक करना है तो 50 MQ हमारा और बढ़ गया, तो इसमें हमें एक सैंपल और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 7। इसी तरीके से 201 से 250 MQ तक एक सैंपल और कर लेंगे तो हमारा कितना हो गया? 8। इसी तरीके से 251 से लेकर के 300 MQ तक इसमें एक सैंपल और एक्स्ट्रा भरेंगे, टोटल कितने सैंपल हो जाएंगे? 9। इसी तरीके से 301 से 350 MQ तक इसमें एक सैंपल और एक्स्ट्रा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। इसी तरीके से हर 50 MQ के लिए हमें एक एक सैंपल एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा।